Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मद्रास में चेन्नई के एक छोटे से गांव में एक राम मंदिर था। भगवान श्री राम के उस मंदिर के नजदीक एक नदी बहती थी जिसका प्रवाह बहुत तेज था। गर्मियों में वह नदी सूख जाती थी और जब बरसात का मौसम आता तो नदी भर जाती थी। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि नदी पर बांध बन जाए, पर हर बार प्रयास निष्फल हो जाते थे। इस कारण गांव वालों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और बरसात के मौसम में काम पर भी असर पड़ता था। एक बार एक अंग्रेज अफसर उस गांव में कलेक्टर बनकर आए। इस बार उनकी जिम्मेदारी थी उस नदी पर बांध बनाने की। उन्होंने सुन रखा था कि इस नदी पर जब भी बांध बनाया गया वह हमेशा टूटकर बह गया। अंग्रेज अफसर इसी चिंता में था कि बांध बनाने की शुरुआत की जाए या नहीं। इसी सोच में एक दिन वह अंग्रेज अफसर घूमते हुए उस नदी किनारे पहुंचे। उसने देखा कुछ लोग राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उसने पूछा, आप सब ये क्या कर रहे हो और ये कौन है? ये भगवान श्री राम है। और ये अपने साथ धनुष क्यों रखते हैं? ताकि ये मुसीबत में भक्तों की रक्षा कर सके। और जो इनके साथ खड़ी हैं? ये सीता माता है, राम जी की धर्मपत्नी। और राम जी के साथ कौन खड़े हैं? ये राम जी के भाई लक्ष्मण जी हैं। ये ऐसा क्या करते हैं जो आप इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो? यह हम जैसे लोगों की मनोकामनाएं पल में पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, सचमुच कितना मोहक रूप है इनका। अरे यह यहाँ पत्थरों का ढेर क्यों इकट्ठा किया गया है? साहब, इस मंदिर का निर्माण कार्य धन के अभाव में काफी समय से रुका हुआ है। इसी कारण यह पत्थर भी ऐसे ही रखे हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या ये मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? हाँ साहब, आप जब भगवान से सच्चे मन से मांगोगे तो वह आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अच्छा, फिर तो मैं भी इनसे एक इच्छा रखता हूं। अगर इन्होंने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी तो मैं अपने खर्चे से यहां विशाल मंदिर बनवा दूंगा। सचमुच कलेक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम सब गांव वाले इस बात से बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भगवान के सामने यह प्रार्थना करता हूं, अगर इस बार बांध बनने के बाद अगर बारिश में नहीं टूट तो मैं भी अपने खर्चे से यहां राम मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। भगवान के सामने कलेक्टर साहब ने यह वादा कर दिया और वहां से चले गए। कुछ दिनों में बांध बनकर तैयार हो गया। अंग्रेज अफसर सो रहा था। अचानक से झटका लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी, बादल गरजने लगे। यह देखकर सब घबरा गए। गांव के लोग जानते थे कि बांध हर बार बारिश में टूट जाता है। अब कलेक्टर साहब उठे, कमरे से बाहर आए और बांध की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे नौकर भी चल रहे थे। साहब रुक जाओ, मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। अफसर को बारिश में कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उस स्थान को देखकर उसका मन भर गया। ऐसा झटका लगा जैसा जीवन में कभी उसके साथ हुआ ही नहीं था। अफसर ने देखा बांध अब भी कच्चा था। उसकी एक दीवार आज ही बनकर तैयार हुई थी। तभी अफसर को अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में वो दो नौजवान युवक दिखाई दिए और वो युवक उस बांध के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। बच्चों, यहां से हट जाओ, दूर हो जाओ। यह बांध कहीं टूट ना जाए, पानी तुम्हें बहाकर अपने साथ ले जाएगा। चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, हम बांध की सुरक्षा कर रहे हैं। अफसर और नजदीक आया। उसने देखा दोनों युवकों ने हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया। अरे सुनो, तुम दोनों तो मंदिर में रहते हो। मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था। हम मंदिर वाले राम लक्ष्मण ही हैं। तुमने तो हमसे कहा था कि इस बार बांध नहीं टूटना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारी प्रार्थना सुनकर आ गए। सर वहीं उनके चरणों में लेट गया। नौकर भी तब तक वहां आ गए। उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। भगवान तो सिर्फ अंग्रेज अफसर को ही दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हो? आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? वो देखो, तुम्हारे भगवान इस बांध की रक्षा कर रहे हैं। कौन से भगवान साहब कहाँ हैं? वही भगवान जो मंदिर में थे वो सामने हैं, मुझे दिख रहे हैं। अंग्रेज अफसर हाथ जोड़ता हुआ वहां से वापस लौट आया। सचमुच बांध उस रात नहीं टूटा। अंग्रेज अफसर की प्रार्थना भगवान राम ने सुन ली। अफसर ने अपने सरकारी खर्चे से उसी स्थान पर भगवान श्री राम के विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
Yeah.